16:10 का महावाक्य है। बाबा हमें संगम युग पर भाग्य से मिला है। बाबा जैसा सुख कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता है। बाबा संगम युग पर हमें 21 पीढ़ी का सुख का वर्षा देता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को सुख लेने के लिए याद की यात्रा में रहना है। दुनिया में कोई साधु सन्यासी महात्मा 21 पीढ़ी का नहीं दे सकता है जो बाबा देता है। बाबा ने कहा भक्ति में भी तुम भगवान को याद करते हो, भक्ति करते हो, जप तप तीर्थ आदि करते हो, और उसमें क्षण भंगुर अल्पकाल का सुख मिलता है। और यहाँ बाबा हमें 21 पीढ़ी क्या सतयुग त्रेता के साथ साथ द्वापर कलयुग के अंत में हम दुखी होते हैं। 3 हिस्सा बाबा हमें सुख देता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम अपने पुराना संस्कार स्वभाव को बदलना होगा। तो बाबा ने कहा कि जो मनुष्य देता है वो भगवान नहीं देता है, और जो भगवान देता है वो मनुष्य दे नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को गति सदगति दाता बाबा जो पढ़ा रही हैं, जो हमें शिक्षा दे रही है, कोई भी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। बाबा हमारी सदगति दाता है। तो सदगति दाता को हर समय कैसे हमारी याद रहे उसके लिए बाबा ने आज युक्तियाँ बताई हैं। सारे मीठे बच्चे ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। 21 पीढ़ी माना वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। भक्ति में बहुत तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। उत्तर है बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं। बाप ही सबका सदगति दाता है। गीत है ओम नमः शिवाय। गीत क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंच से ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे।
यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सुख की प्रारब्ध बना रही हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति उठती नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह स्वर्ग के सदा सुख, नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था। तो बाबा ने कहा उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है। अनेक प्रकार के दुख है। स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। गुरु करने की दरकार नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है और विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। महात्माओं को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाबा ने समझाया है पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। हीरे जवाहरातों के छत्ते दीवारें से सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते मैं कलप के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। भारत को माताओं द्वारा फिर स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों के प्रीत एक बाप से है। उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कलट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता तो सबका एक ही बाप है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो। फिर सर्वगुण संपन्न सुला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, राम सीता 14 कला। यह पढ़ाई है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत है, एक ही है। वही आकर सत समझाते। सत एक बाप है, वही आकर सत समझाते। यह पति दुनिया है। पावन दुनिया में पतित होती नहीं। पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, फिर नमस्कार किसको करते? यह अज्ञान अभी फैला हुआ है।
अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं। जहाँ हम बाबा के साथ रहते हैं, अभी तुम बाबा को याद करते हो। सुख धाम में जाएंगे तो फिर अभी बाबा को याद करते हो, और सुख धाम में जाएंगे तो बाप को भूल जाएंगे। तो बाबा ने कहा कोई बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को यह तो पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का आपस में क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी और वह राजकुमार अलग अलग राज्य की है। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी, श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली, कलयुग में हर चीज दुख देती है और सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है। कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। तो बाबा ने कहा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये स्कूल है। उन सत्संग आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इसी मनुष्य सृष्टि को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम युग पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भारत ही रहेगा और रहते भी है। भारत हीरे जैसा था, अब वही भारत कौड़ी मिसल बना है। यह ड्रामा के राज को भी समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को बाबा ने कहा जानते हो। पहले नहीं जानते थे, अभी जानते हो। मनुष्य गाते हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्रता की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा नारी स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि नारी शक्ति सेना है ना। यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापना कर रही हो। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी तो कहते राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य कह न सके। इन कारपोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं, उनको जरूर शरीर चाहिए। बाबा निराकार होने के कारण ज्ञान कैसे देगा, शरीर तो चाहिए ना। जरूर ब्रह्मा के तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहराना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। नीलमणि भाई क्या कौन ग्रैंड फादर है? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा?
शिव बाबा, शिव बाबा कैसे? आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रही है, तुम भी तपस्या कर रही हो। ये राजयोग सन्यासियों का है, हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पढ़ते आए परंतु और ही तमो प्रधान बनते गए, पढ़ते ही रहे द्वापर से लेके और ही तमो प्रधान बनते गए। तो बाबा ने कहा यह हुई महाभारत लड़ाई जिससे विनाश होना है। साइंस में कोई वेद शास्त्र नहीं है कोई, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। तो बाबा ने कहा यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। देख रहे ना विदेश में कितने जगह जगह क्या युद्ध छड़ गए, करे माना वो तीसरा महायुद्ध होने की खतरा है, समय अति की ओर जा रहा है ना। तो बाबा ने कहा यह सुख का हुनर भारत में ही रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अक्ल चलाता है। यह वाम्स आदि कलप पहले भी बने थे, पति दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब क्या करो? 84 जन्म पूरे किए, अब क्या करो? रोज बाबा इशारा देता, रोज। बाबा ने कहा अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं याद के सिवाय। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं, पावन बनने का एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, कहते मेरी आत्मा को नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना ये कितना बड़ी भूल है। अभी तो तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति है, जो आया उनको बैठकर पूजते हैं। अव्यभिचारी माना एक की याद को कहा जाता है। व्यभिचारी माने अनेकता है, अव्यभिचारी माना एक। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक ही बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते मुझे एक के साथ बुद्धियों को जोड़ने से ही क्या होगा? एक बाप के साथ बुद्धि को जोड़ने से ही अंतमति स्वगति हो जाएगी। मैं ही हूँ स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। बाबा ज्ञान अमृत का कलश किसके ऊपर रखते हैं? माताओं पर। यही तो नॉलेज है। परंतु भीष के भेंट में अमृत गाया हुआ है। कहा जाता है ना, अमृत छोड़कर विष काय को खाए। पर श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जो बाबा मत देता है, श्रीमत देता है, उससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत देते, ऐसा श्री कृष्ण ने भी श्रीमत से ऐसा बनाया। उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। यह समझने की बात है। इस सारी दुनिया को भूल
एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वह है भक्ति कलट। भक्ति के ढेर गुरु है, परंतु सदगति दाता तो एक ही। बाबा ने कहा एक ही निराकार परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता, सदा के लिए सुख दे ही नहीं सकता। बाप के सिवाय सदा सुख मनुष्य आत्मा दे ही नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है, इसीलिए ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप ही बतलाते हैं। कहते मैं तुमको स्वर्ग का सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। यह चक्कर फिरता रहता है। इनको स्वदर्शन चक्कर भी कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। परेशान होकर के हम छूट जाएं, पर कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पाठ हरेक का है। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। पढ़ा तो बाबा सबको रहा है, लेकिन कोई राजा बनेगा और कोई प्रजा। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी डिनाइस्ट है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे और कोई नहीं थे। भारत खंडी ऊंचते ऊंचा खंड था, अब ये झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क भी कहा जाता है। दुनिया को क्या कहा जाता? नीलमणि भाई, दुनिया को क्या कहा जाता? बाबा जल्दी बुला लेता, लगता आपको ऊपर याद करनी। हाँ, तो बाबा ने कहा रौरव नर्क कहा जाता। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है, वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इन माताओं द्वारा इनको वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते कि वंदे मातरम। उनका है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, और दुख धाम को, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को बाबा ने कहा भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको सुनाते हैं। बाबा निराकार है, उनका कोई कान थोड़ी है, लेकिन सुनाते किसमें? ब्रह्मा के द्वारा ही सुनाते। तो बाबा ने कहा वह है ज्ञान सागर, वो साधु संत महात्मा नहीं। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, कोई साधु संत महात्मा नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप पर पूरा बलिहार जाना है।
इस देह का अहंकार को छोड़, इस देह का अहंकार को छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करनी। दूसरा, एक एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी। हम क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण, ये बुद्धि में रख पढ़ाई करनी। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। इसके लिए ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। यही उड़ती कला का आधार है। बाबा ने कहा यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो चाहे बर्तन मांजने का हो, कार्य कैसा भी हो, साधारण कर्म हो, उससे भी उमंग उत्साह और नेचुरल निरंतर होगी। उमंग उत्साह नेचुरल निरंतर हो। बाबा ने कहा उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंख से सदा उड़ती रहेगी। उमंग उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेंगे नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित्त है अथक और सदा जगती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी। जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, यही विश्व कल्याणकारी। आज अक्टूबर 16 तारीख है। अव्यक्त इशारा आज की सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चित बना देता है और निश्चित स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता जरूर होगा। इसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वयं ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिली है उनका दान करो। कभी भी सपन में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना।
ज्ञान जो भी बाबा ने हमें दिया है सब प्रॉपर्टी किसकी है? बाबा की है। प्रभु को देन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी यह शक्ति है, यह मेरापन आना अर्थात खजानों को गमान। ये मेरापन आना माना खजानों को गमान। ओम शांति।